ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਰੋਵੇ ਲਵਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਇਹੀ ਆਵੇ ਸੱਚ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕਰਾਸ਼ ਜਾਣ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਸੋਹਣਿਆ ਜੱਟੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਾਤੋਂ ਕਰੇ ਨਾ के साए में पल कर जमा हुए हैं हम खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में वो तिफल ही क्या गिरे जो चले घुटनों के बल सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के बुलंद तरीन और सख्त तरीन फौजी महाजों में शुमार होता है। इस वीडियो में हम सियाचिन के 3 आम सेक्टर्स और सर का पर जिक्र करेंगे। टोपी पहने नंबर 1 घंटे अपने ग्यारी मुल्क की सेक्टर, हिफाजत के लिए नंबर 2 मौसम से लड़ ग्राउंड रहा सेक्टर होता है और अपने नंबर मुल्क से 3 पे मोहब्बत आता है करने के अलावा प्यून इनके पास सेक्टर। क्या होता है इन इनको तीनों इतनी सेक्टरों के मुश्किलात बारे में सहने की आज हम हिम्मत देता तफसीली है। मालूमात और फिर दिल में पेश ये करेंगे। सवालात भी उठते हैं नंबर 1 कि ग्यारी आखिर सेक्टर कैसी पाकिस्तान होती का होगी आम इनकी फौजी जिंदगी इलाका इन है। वीरान पहाड़ों के दरमियान 7 अप्रैल जहां भारतीय दुश्मन 2012 हाथ को लगाए यहाँ बैठे एक रहते फौजी हैं। आखिर कैसा गुजरता है इन जवानों का हादसा दिन इस हुआ सियाचिन बॉर्डर पर तोदा और किस गिरने तरह की से ट्रेनिंग दी जिसके जाती है नतीजे में इनको। सियाचिन 129 दुनिया का एक पाकिस्तानी खतरनाक फौजी तरीन शहीद ऐसा हुए। बॉर्डर है ये जहां सानिया सोल्जर्स गोलियों से पाकिस्तान नहीं, की बल्कि फौजी ऑक्सीजन तारीख की कमी से के मर जाते हैं। दर्दनाक जैसा कि वाक़यात मैंने में आपको शुमार पहले होता है। बताया कि ये दुनिया का सबसे नंबर 2 ऊंचा पे बॉर्डर ग्यांग है सेक्टर और यहाँ सांस लेना सियाचिन के इंतहाई दुश्वार जनूबी होता हिस्से में वाक़ है लेकिन फिर भी ये और जवान अपनी हाथों में बंदूक जोग्राफियाई उठाए किसी भी और हमले का दिफाई जवाब देने के लिए अहमियत की तैयार वजह से रहते हैं। खास अब आप मकाम ये सोच रखता रहे है। होंगे कि ये जगह जिंदगी ये गुजारने इलाका के लिए इंतहाई बुलंद मुश्किल है, पहाड़ों तो सोल्जर्स ग्लेशियर यहाँ जाते और क्यों हैं? दुश्वार तो इसका जवाब गुजार सिर्फ इतना रास्तों है पर कि मुश्किल। सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। याद रहे जिस पर मैं इंडिया खुद आए दिन ग्यारी अपना सेक्टर हक में जताने की 2002 कोशिश में करता है अपनी यूनिट और के साथ सियाचिन गया पर था। नकलो हरकत करता नजर ग्यारी आता सेक्टर है। में इसीलिए पाकिस्तानी यूनिट का जवानों की नाम नहीं तैनाती बताऊंगा, और सर्वाइवल चंद एक के लिए सिक्योरिटी की पाकिस्तानी बातें होती गवर्नमेंट हैं अच्छा खासा जो बजट बताना लाजमी नहीं है। बन के बहारों में आएंगे हम ये भी सियाचिन के चांद हिसास तारों इलाकों में में शामिल भी होता है। यहाँ शदीद झिलमिलाएंगे सर्दी, हम बर्फानी याद तूफान और करना दुश्वार मौसमी हालात हमेशा फौजियों के लिए हमें मुस्तकिल तुम चैलेंज मगर रहते हैं। इस पाकिस्तान वीडियो आर्मी में के आप माउंटेन जानेंगे वॉरफेयर कमांडर्स सियाचिन गिलगित ग्लेशियर की बाल्टिस्तान के तारीख, रेंज में ट्रेन ग्यारी होते सेक्टर हैं। का अलमनाक ये सानिहा, ट्रेनिंग दुनिया की ग्यांग सबसे सेक्टर की हार्ड फौजी टेरेन पर अहमियत, होती है प्यूंग जहां सेक्टर की अल्टीट्यूड जोग्राफी हालात, 12,000 दुनिया के फीट बुलंद तक तरीन महाल पहुंचता पर है। जिंदगी की मुश्किलात, सोल्जर्स बर्फानी तूफानों और ग्लेशियर के और खतरा। स्नो कम्बैट में मास्टर सियाचिन बनाए जाते ग्लेशियर हैं। खित्ते को हिमालय के सिलसिला को कराकरों में वाक़ है जो बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम और लद्दाख के सरहदी इलाके के करीब वाक़ है। लंबाई 46 किलोमीटर 47 मील तवील ग्लेशियर कुतबी इलाका पोलर रीजन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपका हमारा भाई हमारी बल्लांदी सतह समुंदर से 18,000 से 22,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। सोते नहीं है यानी बल्कि जबान में स्याह का मतलब एक खास किस्म का जंगली। एक फौजी से मैंने क्वेश्चन किया कि जब आप ऑपरेशन एरियाज में होते हैं या किसी बॉर्डर पे खड़े होते हैं और आपको पता होता है कि किसी टाइम भी सामने से गोली आ सकती है और आप शहीद हो सकते हैं, आपकी क्या फीलिंग होती है? आपको डर नहीं लगता? उसने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया। वो कहता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम सर के ऊपर कफन बांध के निकलते हैं। वो जो आप देखते हैं ना कि हमने वर्दी पहनी होती है, वो असल में वर्दी नहीं, वो हमने कफन पहना होता है। और जो हम सियासी तनाज़ा 1984 के ऑपरेशन मघोद के बाद सियाचिन के ग्यारी सेक्टर के सांझे को 12 साल बीत गए। बर्फानी तौदा गिरने से 129 फौजियों और 11 शहरों ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज ने इस तारीखी ऑपरेशन में अज़्म हिम्मत और हौसले की नई दास्तान रकम की। 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी सेक्टर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियन हेडक्वार्टर पर बर्फानी तौदा आन गिरा, जिसमें 129 फौजी और 11 शहीद हुए। सख्त मौसमी हालात ने इमदादी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया, लेकिन पाक फौज ने इस ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया। ग्यारी सेक्टर पर इमदादी सरगर्मियां 1.5 साल जारी रही। सानहा ग्यारी के बाद तारीखी ऑपरेशन अज़्म और हिम्मत के साथ जारी रहा। सियाचिन के आम दरों पर कब्जा कर लिया। जो आप
پاکستانی فوج نے بھی روزانہ فوجیں اپنی بھیجی اور سیاچن کے نجلے سو کبھی کبھی پورا مہینہ ادھر ہی رہنا پڑتا ہے. یہ چھوٹی سی چوکی ہے, اس کے اندر نہ تو ہیٹر, اس کے اندر نہ تو کوئی بتی ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. شدید موسم, ٹھیک ہے. اور یہ جو پاکستان آرمی میں بھونکنے والے جو یہ کہانی بڑی مشہور بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے ایک شہید کی جیب سے 70 روپے نکلے, چھنے کے اس سے پیکٹ نکلا اور اس کے فون پہ 41 مس کال آئی ہوئی تھی, جو نمبر سیف تھا وہ پیاری امی کے نام سے سیف تھا. 41 مس کال, کیا گزری ہوگی اس باپ پہ؟ کیا ہم کو اسرائیل سے آئے تھے؟ کیا ہم انڈیا سے آئے تھے کہ ہم یہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ اگر اس ملک آج سے ٹھیک 42 برس قبل اگر 13 اپریل 1984 کے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی. وقت تھا صبح کے 5:30 بجے, جب دنیا ابھی نیند کی آغوش میں تھی. کیپٹن سنجے کلکرنی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک چیتا ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر بیس کیمپ سے روانہ ہوئے. ان کے پیچھے 2 مزید ہیلی کاپٹرز نے اڑان بھری. یہ کوئی عام مشق نہیں تھی, بلکہ یہ دنیا کے بلند ترین میدان جنگ سیاچن پر قبضے کی پہلی باقاعدہ کوشش تھی. دوپہر تک اسکواڈرن لیڈر سریندر بینس اور روہت رائے نے ایسی 17 پروازیں کی. کیپٹن سنجے کلکرنی نے ایک JCO اور 27 فوجیوں کے ساتھ بلا فون لا کے قریب برفیلے میدان میں اترے. نتھن گوکھلے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیچے چھلانگ لگانے سے پہلے کلکرنی نے 25 کلو آٹے کے بوری نیچے پھینکی تاکہ برف کی سختی کا اندازہ لگایا جا سکے. وہاں حد نظر 0 تھی اور درجہ حرارت -30 ڈگری تھا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مشن کے شروع ہوتے ہی موت نے ان کا استقبال کیسے کیا؟ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے محض 3 گھنٹے کے اندر ہی ریڈیو آپریٹر منڈل ایک ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا جس نے پوری ٹیم کے ہوش اڑا دیے. کئی ٹیم اس سفید جہنم میں زندہ بچ پائے گی. سیاچن میں لڑنا تو دور, سانس لینا بھی ایک کرامت ہے. بلا فون لا میں قدم رکھتے ہی ریڈیو آپریٹر منڈل پلمنری اوڈیما, جو کہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے والی بیماری ہے, اس کا شکار ہو گئے. ابھی ٹیم اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ایک تباہ کن برفانی طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا. ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا. 3 دن بعد جب 16 اپریل کو موسم صاف ہوا تو منظر ہولناک تھا. ایک فوجی ہلاک ہو چکا تھا اور بقیہ 27 میں سے 21 فوجی شدید سردی کے باعث معذور ہونے کے قریب تھے. ایئر وائس مارشل ارجن سبرامنیم لکھتے ہیں کہ یہ سیاچن کی تاریخ کا وہ پہلا سبق تھا جس نے ثابت کر دیا کہ یہاں اصل دشمن گولی نہیں بلکہ قدرت ہے. جس کے نتیجے میں سیاچن گلیشیئر 75 کلومیٹر طویل اور 23,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. اسٹیفن کوہن نے اس جنگ کو 2 گنجے مردوں کی ایک کنگھی کے لیے لڑائی قرار دیا تھا. 1972 تک نہ انڈیا نے اور نہ ہی پاکستان نے اس ناقابل رسائی علاقے کی حدود طے کرنے کی ذہنیت کی, مگر جب 70 کی دہائی میں امریکی نقشوں نے اس علاقے کو پاکستان کا حصہ دکھانا شروع کیا تو انڈیا کے کان کھڑے ہو گئے. انڈین انٹیلیجنس را کو معلوم ہوا کہ پاکستان مغربی کوہ پیماؤں کو وہاں بھیج رہا ہے تاکہ اپنا دعویٰ مضبوط کر سکے. لیکن سب سے بڑی خبر تب آئی جب معلوم ہوا کہ پاکستان جرمنی سے خصوصی برفانی لباس خرید رہا ہے. وکرم سود نے فوراً ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا کہ پاکستانی یہ کپڑے پکنک کے لیے تو نہیں خرید رہے. پاکستان نے بھی حملے کی پوری تیاری کر رکھی تھی, مگر ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے سیاچن کی تقسیر بدل دی. جنرل پرویز مشرف اس وقت وہاں تعینات تھے. انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا جسے ان کے کمانڈر نے رد کر دیا اور انڈیا کو بازی لے جانے کا موقع مل گیا.
परवेज मुशर्रफ अपनी बायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि हमने मार्च में वहां जाने का मशवरा दिया था, मगर जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि मौसम खराब है, 1 मई को जाएंगे। यही वो मोहलक गलती थी जिसका फायदा उठाकर इंडियन फौजी अप्रैल में ही बुलंदियों पर काबिज हो गए। जब पाकिस्तान की ब्रेजर फोर्स 25 अप्रैल 1984 को वहां पहुंची तो इंडियन फौजी पहले से मोर्चा बंद थे। पाकिस्तान का पहला हमला नाकाम हो गया। उस वक्त से आज तक दोनों मुल्कों के हजारों फौजी इस बर्फीले सहरा में आमने सामने खड़े हैं, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी फतेह है। सैकन में मौत के बाद भी सिपाही नहीं मिलता। 90 की दहाई में एक गोरखा सिपाही की मौत हो गई, मगर मौसम की खराबी और पायलटों की मसरूफियात की वजह से इसकी लाश को 20 दिन तक बंकर में रखना पड़ा। नतन गोखले लिखते हैं कि इन 20 दिनों में बंकर में मौजूद दीगर सिपाहियों को वहम होने लगा कि उनका साथी अभी जिंदा है। वो मुर्दा सिपाही के लिए अलग से खाना निकालते और उससे बातें करते। जब अफसरान को मालूम हुआ कि सिपाहियों की ज़हनी हालत बिगड़ रही है तो हंगामी बुनियादों पर लाश को पहली तरजीह करार देकर नीचे उतारा गया। ये इस तन्हाई और वहशत का सबूत है जो सैचन के बंकरों में छुपी होती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अपने ही वफादार साथी की लाश को हेलीकॉप्टर में रखने के लिए फौजियों को उसकी हड्डियां तोड़नी पड़ती थी? पायलटों की वो दर्दनाक कहानियां क्या हैं जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देती हैं। चीता हेलीकॉप्टर इतने छोटे होते हैं कि उनमें एक लाश रखना भी नामुमकिन हो जाता है। शदीद सर्दी में लाशें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। ब्रिगेडियर R.E. विलियम्स लिखते हैं कि कई बार लाशों को रस्सियों से बांधकर बर्फ पर लड़खड़ाना पड़ता है। कई बार तो सूरत हाल इतनी संगीन हो जाती है कि फौजियों को अपने हाथों से अपने साथी की हड्डियां तोड़नी पड़ती थीं ताकि उसे स्लीपिंग बैग में डालकर हेलीकॉप्टर की तंग सीट पर फिट किया जा सके। ये वो गैर इंसानी सलूक था जो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की बिना पर किया जाता था। सियाचिन की बर्फ जज्बाती रिश्तों को भी मुंजमद कर देती है। 1993 में लेफ्टिनेंट कर्नल सागर पटवर्धन अपने खैमे से सिर्फ 10 मीटर बाहर निकले कि ताज़ा बर्फ में कमर तक धंस गए। उनका जूता बर्फ के सुराख में फंस गया और पांव मुंजमद होने लगा। हवा इतनी तेज थी कि चीखने का कोई फायदा नहीं था। वो गिरते पड़ते किसी तरह खैमे तक पहुंचे, जहां उनके साथियों ने उन्हें स्लीपिंग बैग में डालकर चूल्हा जलाया और उनके पांव रगड़ने शुरू किए। 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद उनकी जान बची। वहां एक छोटी सी भूल का मतलब उम्र भर की माजूरी या मौत होता है। सियाचिन में खाना पकाना भी एक जंग है। चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर की कितनी सीटियां दरकार होती हैं और वह कौन सी बीमारी है जो एक सेहतमंद सिपाही के फेफड़ों को 80 साल के बूढ़े जैसा बना देती है। हवालदार राजीव कुमार बताते हैं कि सियाचिन में चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर की 21 सीटियां लगानी पड़ती हैं। फौज हाई प्रोटीन खाना देती है मगर वहां किसी को भूख ही नहीं लगती। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिपाही सो नहीं पाते। वहां एक सेहतमंद सिपाही के फेफड़ों की हालत ऐसी होती है जैसे किसी शदीद बीमार शख्स की हो। जनरल PC कटोच याद करते हैं कि एक बार उन्होंने सिर्फ ऊनी टोपी पहनकर स्नो स्कूटर चलाया और शाम तक उनके कान फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके थे। वो दर्द इतना शदीद था कि 1 माह तक वो करवट नहीं बदल सके थे। बाना चौकी पर तो हालत ये थी कि अफसर और जवान एक दूसरे पर पैर रखकर सोते थे क्योंकि जगह ही इतनी कम थी। सियाचिन की जंग सिर्फ इंसानी जानों की नहीं बल्कि मुआशरत की भी जंग है। इंडिया हर रोज सियाचिन पर 6 करोड़ रुपए खर्च करता है, यानी सालाना 2190 करोड़ रुपए। 1984 से अब तक तकरीबन 869 इंडियन फौजी हलाक हो चुके हैं, जो कि कारगिल जंग से भी ज्यादा है। हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से 97% अमवात लड़ाई में नहीं बल्कि मौसमी हालात
बर्फानी तोदों और बीमारियों की वजह से हुई हैं। हर फौजी की किट पर 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसमें 28,000 के कपड़े और 13,000 का स्लीपिंग बैग शामिल है। वापसी पर फौजियों की याददाश्त की कमी, वजन में कमी और जिनसी कुव्वत में कमी जैसी शिकायत का सामना करना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर आज भी एक सुलगता हुआ सवाल है कि ये सफेद जहन्नम कभी अमन का गहवारा बन सकेगा, या दोनों मुल्कों का सरमाया और नौजवानों का खून इसी तरह बर्फ में दफन होता रहेगा। क्या इंसानियत इस कंगी की कीमत अदा करती रहेगी? सियाचिन की कहानी किसी की फतह या शिकस्त की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी बर्दाश्त और अज़म की इंतहा की दास्तान है। ये इन फौजियों की कहानी है जो समुंदर से 22,000 फीट बुलंदी पर -50 डिग्री में अपने मुल्क की खातिर इस जगह खड़े हैं जहां कुदरत भी कतल रखने से डरती है। यह रिपोर्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सरहदों की लकीरें इंसानी जानों से ज्यादा कीमती हैं? सियाचिन की बर्फ तले दबे हजारों सिपाहियों का लहू आज भी अमन की दुआ मांग रहा है। आपका इस जंग के बारे में क्या ख्याल है? क्या दोनों मुल्कों को मिलकर इस ग्लेशियर को अमन का पहाड़ करार नहीं देना चाहिए? हमें इस हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई होगा अकीदा जिसके लिए सब अपने छोड़ के जाते हैं, वापस आता है बस परचम, ये खुद वापस नहीं आते हैं। रस्ते में चाहे मरना पड़ा, ये हल्फे वफा लिख कर दोगे। जज्बे की अगर कीमत होती, तुम जाकी कीमत क्या लोगे? 11 सेक्टर, और यहाँ पे एक बेटी है, लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर हसन, इनकी बेटी है। उसने अपने जज्बात का इजहार किया था। उसने लिखा था, हम सर्द हवा के बासी हैं, शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, हम कर्नल, कैप्टन, मेजर भी, हवलदार, नायक, सिपाही भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ की चादर ओढ़ गए, बाबा की आंख के तारे, हम माँ के राज दुलारे भी, हम बेटे, बाप और भाई भी, हम मन्ना, अंकल और माही भी, हम दूर भी, मजबूर भी हैं, जख्मों से हम चूर भी हैं। जब बर्फ से उठते जाएं, हम जल्दी लौट के आएंगे। इस पाक वतन दी फौज नू मैं लख लख करा सलाम, जिन्हां वतन दी खातिर बॉर्डरां ते कीती अपनी नींद हराम।
कभी कभी पूरा पूरा महीना इधर ही रहना पड़ता है। ये छोटी सी चौकी है, इसके अंदर ना तो हीटर है, इसके अंदर ना तो कोई बत्ती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान आर्मी में भौंकने वाले जो ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਰੋਵੇ ਲਵਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਇਹੀ ਆਵੇ ਸੱਚ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਜਾਣ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਸੋਹਣਿਆ ਜੱਟੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਾਤੋਂ ਕਰੇ ਨਾ कोई होगा कीदा जिसके लिए सब अपने छोड़